इंडियन नेशनल कांग्रेस Beautiful. इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। इंडियन नेशनल कांग्रेस सबसे पहले तो मैं अपने कांग्रेस हाई कमान का जो है वो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज तीसरी दफ़ा इन्होंने मुझे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के ओहदे पे नवाजा है। इसके लिए सबसे पहले जो मैं मुबारकबाद दूंगा वो मेरा पंकज डोगरा है, जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष। बहुत ही सरीखा और बहुत ही अच्छा ईमानदार और जुझारू नेता जो है यह पंकज डोगरा है। जो संभाला है इसने कांग्रेस का नाम जो है ये ऊंचा करने का प्रयास किया है। और इसके बाद मैं ये कहूँगा कि अपने आला कमान दिल्ली के अंदर हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब, राहुल गांधी जी, उनके साथ पूरी काबीना, पूरी टीम, और जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे जो सिपा सलार जम्मू कश्मीर के हैं करा साहब, और इनके साथ साथ रमन बल्ला जी, और कठुआ से ख़ास तौर से चौधरी लाल सिंह, और जितने भी हमारे प्रेमी, हमारे हितैषी जो ये चाहते हैं कि इस कांग्रेस को आगे बढ़ाना है, उन सभी का मैं बहुत ही धन्यवाद करता हूं, अपने हृदय की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूं। आज कांग्रेस के अंदर बहुत से ऐसे कार्य हैं कि जिसको लेकर आगे निकलना है। हमने वहाँ पे प्रदर्शन किए हैं, चाहे वो 5 अगस्त 2019 की बात हो कि हमारे स्टेट का दर्जा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो वो छीना है। बहुत ही बुरी हालत जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर तो है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के अंदर भी ऐसी हालत है। आज हमें ये जो जमाबारी दी है पंकज डोगरा के थ्रू, इस जमाबारी को हम बखूबी निभाने का प्रयास करेंगे और जितने तक हो सके कांग्रेस के हाथ जो हैं ये मजबूत करने का भरसक प्रयास करेंगे। जैसे हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त हम देख रहे हैं बहुत सी चुनौतियां हैं, बहुत से काम करने वाले हैं। इस वक्त हमारे राहुल गांधी भाई जो हैं वो कभी पूरे हिंदुस्तान की यात्रा पे निकले हैं। क्यों? क्योंकि पूरे हिंदुस्तान का यूथ जो है और बाकी जो लोग हैं उनको एक सूत्र में बांधने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ हम देख रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमारे जो नौजवान साथी जो हैं उनका जो है काम नहीं हो रहा है। पढ़े लिखे बच्चे हमारे जो हैं आज वो दर-बदर हो रहे हैं, वो घरों में बैठे हैं, उनके माता पिता इतने तंग हैं कि कोई हिसाब नहीं। आज दिल्ली के अंदर लोग जो हैं वो जंतर मंतर पे स्ट्राइक पे बैठे हैं और काफ़ी संख्या में लोगों को वहाँ पर प्रताड़ित होना पड़ रहा है। वहाँ की पुलिस जो है वो लाठीचार्ज हो रहा है, हमारी बहनों पे, हमारी बच्चियों पे वहाँ पे लाठीचार्ज हो रहा है। ये हम इस बात को बहुत ही कंडेम्ड करते हैं। और बहुत से ऐसे मुद्दे हैं हिंदुस्तान के अंदर जो कांग्रेस ने अचीव करने हैं। इसी के साथ साथ हमारी बहनों को, हमारी माताओं को हम देख रहे हैं कि जितनी मर्जी सरकार जितना मर्जी उस पर संज्ञान ले, लेकिन हम देख रहे हैं कि बच्चियों के साथ आज भी बलात्कार हो रही है। कहाँ गई ये सरकार? ये जो सोचती थी, ये कहती थी कि हमारा साथ सबके साथ, कहाँ है इनका साथ? जहाँ इनको अपनी कुर्सी दिखती है पे कैसे कुर्सी पे काबिज होना है, हम ऐसा होने नहीं देंगे।
हम युवाओं के साथ हैं, हम महिलाओं के साथ हैं, हम बुजुर्गों के साथ हैं, हम हिंदुस्तान के हर उस बशर के साथ हैं जो हिंदुस्तानी है, जो हिंदुस्तान के लिए सोचता है, हम सब उनके साथ हैं। मेरे भाई जितने भी जहाँ पे आए, इन्होंने हमारा स्वागत किया, बहुत बहुत इनका शुक्रिया, धन्यवाद। इनको अपने दिल से बड़ी खुशी हुई। लेकिन मैं आपको ये बात बोलूँगा कि जितने भी हमारी टीम जो बनी है जिला कठुआ के अंदर, उस सारी टीम को मेरी तरफ से, पंकज डोगरा की तरफ से और पूरी टीम की तरफ से उन सबको बहुत बहुत मुबारक है, बधाई है। और एक काल पे उनको जहाँ पे जब हम कहेंगे वो वहाँ पे पहुँचे और हर बशर के लिए, हर हिंदुस्तानी के लिए जिसका जो काम, जो रुकावट हुई है, जो काम रुके हुए हैं इस गंदी गली छड़ी सरकार के समय में, उस सारे कार्यों को सफल करना है। उस सारे कार्य को हमने इनके कार्यों को विफल करना है जो गलत नीतियों पे चल रहे हैं। इसके साथ साथ मेरे साथ आज भूपिंदर सिंह जी, पिंकू जी, ये जनरल सेक्रेटरी नियुक्त हुए हैं, तो मैं बड़ी बड़ी मुबारक जो है वो भूपिंदर सिंह जी को भी दूंगा कि ताकि ये बड़े जुझारू नेता हैं, ये काफ़ी समय इन्होंने काम किया, हमने इकट्ठे काम किया है और बड़ी इनमें क्षमता है काम करने की। तो मैं चाहूँगा कि भूपिंदर सिंह जी जो उनको ओहदा मिला है, जो उनको जिम्मेवारी पंकज डोगरा ने दी है, उसको बखूबी ये निभाएंगे और अपने साथ और भी जूस जो है वो जोड़ेंगे, इकट्ठा करेंगे और इस कांग्रेस को आगे बढ़ाने का भरसक प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः पंकज डोगरा का एक बार फिर बड़ी बड़ी मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने अच्छी टीम जो है वो दी है। जय हिंद, जय भारत। किस तरह कार्य रहेगा आपका पार्टी को मजबूती के लिए? मैं आप सबसे पहले तो आपका भी शुक्रिया करता हूँ जो मुझसे मेरे जनरल सेक्रेटरी बनते ही मेरे से ये पूछने के लिए आए। और इसके साथ साथ मैं पार्टी हाईकमान जिसमें करा साहब और अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पंकज डोगरा और इसके साथ और मेरी जो आला कमान है, सबका मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। मेरे सीनियर वाइस प्रधान नरेंद्र जी भी हैं, मैं इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि जिन्होंने मेरे पे एक विश्वास जताया और मुझे पुनः ये जिम्मेदारी दी। और मैं आपको, जैसे कि आपने पूछा, मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूँ कि जैसे पार्टी ने हमें जिम्मेदारी दी है तो हम कोशिश करेंगे कि अपनी, क्योंकि इस वक्त वैसे भी कांग्रेस एक मजबूती की ओर बढ़ रही है और मजबूत है, पर हम भी अपना पूरा योगदान इसे देंगे कि हमारी पार्टी और मजबूत हो। और इसी के साथ साथ हम आने वाले दिनों में जो हमसे, जैसे कि हमारे राहुल जी, खड़गे जी, पूरे हिंदुस्तान में आपने भी आज इतनी उम्र हो गई है, हमने नेता विपक्ष, कोई भी नेता विपक्ष कभी सड़कों पे, रोडों पे आम लोगों के लिए हमने नहीं देखा। जिस प्रकार हमारे राहुल जी इस वक्त आम जनता के लिए जो वास्तव में ही सबका साथ और सबका जो साथ है वो वही दिखा रहे हैं। क्योंकि एक आम जनमानस के लिए आदमी 6-6 घंटे, 6-6 महीने किसी थाने पे बैठने के लिए तैयार है, हर लोगों के लिए रोड पे तैयार है। उनकी कार्यप्रणाली को देखते हुए हम हिंदुस्तान की तो कायाकल्प करेंगे और हम अपने जम्मू कश्मीर में, जो कि आपको पता है कि हमसे जो स्टेट हुड का दर्जा छीन लिया गया है, आज हमारी डिमोशन हुई है, आज हमारे जो स्टेट को इन्होंने यूटी बना के रख दिया है। भ्रष्टाचार का बोलबाला है, हर तरफ भ्रष्टाचार है, कोई किसी को पूछने वाला नहीं है, कोई किसी को कहने वाला नहीं है। जो अफसर उनका कमाऊ बेटा है वो 10-10 साल से हर जगह पे बैठा है, कोई किसी को कुछ पूछ नहीं रहा, किसी का कोई काम नहीं हो रहा है सिवाय पैसे के, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। हम कोशिश करेंगे अब अपने देश से क्या, अपने स्टेट से क्या, अपने शहर से भी सारी कुरीतियों को दूर करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि लोग अब आगे आए, अब हम लोग आगे निकलेंगे और इन लोगों को जिन्होंने देश में धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे और बस सिवाय 3-4 चीज़ों से, सिवाय 3-4 बातों के, जिनके पास तीसरी बात ही कोई नहीं है, लोगों को पढ़ाई के लिए नहीं, रोज़गार के लिए नहीं, बस धर्म और जाति के नाम पे जो लोग लड़ा रहे हैं, हम लोगों को अवेयर करेंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे। और मैं एक बार फिर अपनी हाईकमान, अपने प्रेसिडेंट पंकज डोगरा, अपने करा साहब और अपनी सारी हाईकमान का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने हमें इस ओहदे से नवाजा है। जय रविंदर सिंह को
कठुआ डिस्ट्रिक्ट से जनरल सेक्रेटरी बने हुए हैं, इनके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। पंकज डोगरा जी को और कारा साहब को, खजूरिया साहब, इनको दूसरी बार जनरल सेक्रेटरी बनाया है और बहुत धन्यवाद है। और पार्टी का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, और खजूरी साहब का भी, और राहुल जी का, और कक्कर साहब का भी। और आज की जिम्मेदारी जो मिली है वो खूबी से निभाएंगे और यूथ को साथ में जोड़ेंगे। इनकी बहुत पकड़ है, और दाएं बाएं जो लोग साथ में लगाएंगे, पार्टी से जोड़ेंगे और काम करेंगे। और जो पंकज डोगरा जी का हम बहुत दिलों से शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने दूसरी बार मौका दिया इनको। जय हिंद, जय भारत।